नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो एडवर्ड फिलिप ये अभी तक फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे एडवर्ड फिलिप, ये अभी तक फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा, जब भी आप पेरिस सुनते हैं, कई इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में। कौन कौन है? एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है और एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर है पेरिस में। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है। अच्छा, फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। झारखंड के देवघर में ये हर साल श्रावणी मेला बनाया जाता है और ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये एक विश्व प्रसिद्ध मेला है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब झारखंड में मनाया जाता है। तो झारखंड में प्रज्ञाम ऐप लॉन्च हुआ था और एक कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च हुआ था। झारखंड में ही नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी शुरू हुई। झारखंड के सोहराई और खोबर आर्ट्स को अभी GI टैग मिला था। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना भी शुरू हुई है और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट की हैं झारखंड ने। तो इतने करंट अफेयर्स अभी झारखंड से रिलेटेड हैं, ये याद रखने हैं। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? तो अभी इंदौर नगर निगम ने कोरोना का जो अपशिष्ट है, यानी कि जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, उसके लिए अलग से पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। अभी तक आपने 2 रंग के कूड़ेदान देखे होंगे, एक ग्रीन कलर का होता है और एक या रेड होगा या ब्लू होगा। तो ग्रीन कलर वाले में क्या होता है? गीला कूड़ा डाला जाता है और जो दूसरे कलर का होता है उसमें सूखा कूड़ा डाला जाता है। लेकिन अब ये तीसरा पीले रंग का कूड़ादान भी रखा जाएगा, इसमें कोरोना वायरस का अपशिष्ट डाला जाएगा। तो इंदौर ने ये डिसीजन लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए 750 मिलियन US$ के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कोरोना वायरस की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी पर इफेक्ट पड़ा है तो छोटे उद्योगों पर पड़ा है, यानी कि MSME पर पड़ा है। तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हीं के लिए 750 मिलियन US$ की मंजूरी दी है। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एवर्टन वेक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एवर्टन वेक ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे एवर्टन वेक्स, ये एक क्रिकेटर थे। अच्छा, क्रिकेटर थे तो किस कंट्री के थे? तो वेस्ट इंडीज के ये क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो अब दिल्ली के बाद असम ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम के गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। पहला राज्य बना था दिल्ली जिसने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी और अब असम ने भी गुवाहाटी में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अब असम की बात है तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक सिंग वाले गैंडे से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट है जो जूनियर वकील हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 3,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी जूनियर वकीलों के लिए। अब यह घोषणा तमिलनाडु ने की है। तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने एपीईसी समिट 2021 को कोरोना वायरस की वजह से रद्द करने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये टर्म एपीईसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको रद्द करने की घोषणा कर दी है अभी न्यूजीलैंड ने। अब न्यूजीलैंड, तो मैप में देखिए, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा आर्डन। कौन है? जैसिंडा आर्डन। अच्छा, ये जो एपीईसी है यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सिंगापुर में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर रेवेका फातिमा। कौन है? डॉक्टर रेवेका फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोबा का निधन हुआ है? तो उपा राकमलोबा ये मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे उपा राकमलोबा, ये मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे। अच्छा, मिजोरम के थे तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो अभी चीन के शोधकर्ताओं ने सुअर यानी कि पिग में G4 नाम का एक घातक वायरस पाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो J4 वायरस है ये इंसानों में फैल सकता है और एक नई महामारी क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी कोरोना ने एक महामारी क्रिएट की है, इसी तरह की एक और महामारी ये G4 वायरस क्रिएट कर सकता है। तो चीन के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है। अब चीन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो चीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इस बार के एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। 19वें एशियन गेम्स ये 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। इनका शुभंकर याद रखना है, स्मार्ट ट्रिपलेट। इस बार के जो विंटर ओलंपिक हैं ये 2021 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। अच्छा, 2022 के एशिया पैरा गेम्स ये भी चाइना में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? फेई फेई। अच्छा, अभी चाइना ने एक नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। अभी
एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। हाई स्पीड मैंगलेव ये भी एक टाइप की ट्रेन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि चाइना की जो बुलेट ट्रेन है उसकी डबल है इसकी स्पीड। बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है और ये जो हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसकी मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए अपने देश भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही ये समझौता किया है। अब समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? संप्रीति एक्सरसाइज। और इस बार संप्रीति एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? मेघालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं वैशाली मोहंती और अभी इनको संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस बुक का विमोचन किया है प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके राइटर का नाम भी आपको याद रखना है। तो इसके राइटर हैं वी पट्टाभिराम। कौन है? वी पट्टाभिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप, इसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो टीचिंग सेटअप है मोबाइल मास्टर जी, इससे बिल्कुल क्लास जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप अपने मोबाइल से ही लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब स्टूडेंट उस लेक्चर को देखेंगे सुनेंगे तो उनको क्लास जैसा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने अभी फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिट इंडिया टॉक्स ये क्या है? तो इसमें क्या होगा, जैसे दो एथलीट हैं उनका इंटरव्यू करा जाएगा, दोनों एथलीट एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे, जिससे क्या होगा जब स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन पैदा होगी कि वो भी एथलीट बने। तो ये है फिट इंडिया टॉक्स, इसका शुभारंभ किया है खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया? तो अभी महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।